अब नेक्स्ट स्लाइड में हमें ये पढ़ना है कि कुछ सब्जेक्ट के साथ V1 तथा कुछ सब्जेक्ट के साथ V5 क्यों लगता है। आपने टेंस जब पढ़ा होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, तो उसमें आपको दिखाई दिया होगा कि कोई सब्जेक्ट है जिसमें V1 लग रहा है, कोई सब्जेक्ट है जिसके साथ V5 लग रहा है। तो कब किसी के साथ V1 लगता है और कब किस सब्जेक्ट के साथ V5 लगता है, इस पॉइंट को हम लोग समझेंगे। जैसे यहाँ पे लिखा है राम इट्स और बॉय इट, बॉय इट्स। तीसरा है बॉयज इट, वी इट, दे इट, यू इट और आई इट। तो कहीं पे हमने यहाँ पे V5 देखा और बॉय के साथ भी V5 देखा, बाकी सबके साथ हमने V1 देखा। तो क्यों किसी सब्जेक्ट के साथ V1 लगता है और किसी सब्जेक्ट के साथ V5 लगता है। अगर आप थोड़ा एडवांस लेवल पे हैं तो आप ये बताएंगे कि अगर प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस बना रहे हो प्रेजेंट इंडेफिनिट का, तो उसमें अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर हो तो आपको V5 लगाना होता है, और अगर फर्स्ट पर्सन या सेकेंड पर्सन या थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर हो तो आपको V1 लगाना होता है। जैसे कि पर्सन एक ग्रामर का चैप्टर है। पर्सन तीन तरह के होते हैं, एक होता है फर्स्ट पर्सन, एक होता है सेकेंड पर्सन, एक होता है थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में क्या आता है, आई और वी। सेकेंड पर्सन में आता है सिर्फ यू, और थर्ड पर्सन दो भाग में बढ़ जाता है। थर्ड पर्सन एक सिंगुलर नंबर में बन जाता है और एक बन जाता है प्लूरल नंबर में। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में क्या क्या आता है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में आता है ही, शी, इट, या फिर एक नाम या सिंगुलर नाम, सिंगुलर नाउन बोलते हैं, सिंगुलर नाउन। और थर्ड पर्सन प्लूरल में आता है दे या फिर प्लूरल नाम, प्लूरल नाउन। जैसे कि सिंगुलर नाउन मतलब हो गया बॉय, बॉय थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन है, और जो थर्ड पर्सन प्लूरल है उसमें आएगा बॉयज। बॉयज जो है वो थर्ड पर्सन प्लूरल है। तो यहाँ पे आपने ये देखा थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन जो होता है जिसमें ही, शी, इट या फिर कोई एक नाम आता है उसके साथ V5 लगता है, और बाकी थर्ड पर्सन प्लूरल या सेकेंड पर्सन या फर्स्ट पर्सन इन सब के साथ हमेशा V1 आता है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन के साथ V5 क्यों आता है, यानी यहाँ पे बॉय है तो इसके साथ V5 क्यों, ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ V5 क्यों आता है, और थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर के साथ V1 क्यों आता है। ठीक है, इस पॉइंट को हम लोग सीखेंगे इस स्लाइड में। चलिए अब आगे देखिए। हम जानते हैं कि कोई भी नाउन सिंगुलर होता है और एस या ईएस लगा के उसे प्लूरल बनाते हैं। जैसे नाउन हमेशा अपने मूल रूप में सिंगुलर होता है, जैसे हमने एक नाउन लिखा बॉय, तो ये मूल रूप में है तो ये सिंगुलर है। जब इसमें एस या ईएस लगाएंगे तो ये प्लूरल बन जाएगा, तो ये हो जाएगा बॉयज। यानी जो नाउन है बॉय वो सिंगुलर है और जो बॉयज है वो प्लूरल है। अगर हम यहाँ पे गर्ल लिख रहे हैं तो ये सिंगुलर नाउन है और इसमें एस या ईएस लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लूरल। तो ये नाउन का कॉन्सेप्ट आप लोगों ने समझा, लेकिन वर्ब के साथ उल्टा है। वर्ब के साथ उल्टा है। वर्ब के साथ उल्टा क्या है कि वर्ब हमेशा प्लूरल होता है और जब इसमें एस या एस लगाते हैं तो वो सिंगुलर बन जाता है। जैसे अगर हम एक वर्ब लिखे रीड, तो ये जो रीड दिख रहा है ये प्लूरल है, जब हम इसमें एस या एस लगाएंगे तो ये बन जाएगा सिंगुलर। अगर हम यहाँ पे लिखे प्ले तो ये है प्लूरल और एस या एस लगाएंगे तो ये बनेगा प्लेज, तो ये हो जाएगा सिंगुलर। तो हमने क्या सीखा, हमने ये सीखा कि जो नाउन है वो हमेशा अपने मूल अवस्था में सिंगुलर रहता है और उसमें एस या एस लगाते हैं तो वो प्लूरल बनता है। वर्ब जो है ये हमेशा अपने मूल अवस्था में प्लूरल रहता है और इसमें जब एस या एस लगाते हैं तो ये सिंगुलर बनता है। तो ग्रामर का रूल ये है कि अगर नाउन सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब लगाना है, अगर नाउन प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब लगाना है। तो हमने अगर यहाँ पे लिखा है बॉय, तो बॉय के साथ रीड होगा या रीड्स होगा, इसको आप लोग बताइए। बॉय के साथ रीड होगा कि रीड्स होगा। तो ये देखिए कि बॉय जो है ये नाउन है, ये क्वेश्चन नंबर 1 है। बॉय जो है वह नाउन है और ये है सिंगुलर नाउन। तो जब सिंगुलर नाउन है तो इधर जो वर्ब आना चाहिए वो सिंगुलर वर्ब आना चाहिए, और यहाँ पे रीड जो है यह है प्लूरल वर्ब और रीड्स जो है वो क्या है, सिंगुलर वर्ब।
तो अगर नाउन सिंगुलर है तो जो वर्ब होना चाहिए वो भी सिंगुलर होना चाहिए। इसीलिए बॉय के साथ हम लोग रीड्स लिखते हैं, बॉय के साथ रीड्स लिखते हैं, यानी बॉय के साथ V5 वाला वर्ब को प्रयोग करते हैं। अगर हम यहाँ पे गर्ल लिख दें तो गर्ल के साथ यहाँ पे प्लेज होगा। क्यों प्लेज होगा गर्ल के साथ? गर्ल के साथ प्लेज इसीलिए होगा क्योंकि गर्ल जो है वो सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर नाउन SA। जो प्ले है ये है सिंगुलर वर्ब। तो जब नाउन सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर। अगर हम यहाँ पे गर्ल्स कर दिए, एस लगा दिए, यानी नाउन को हमने क्या बनाया, प्लूरल नाउन बना दिया, तो अब यहाँ पे जो वर्ब आएगा वो होगा प्ले। इसमें से एस हटा देंगे क्योंकि जो वर्ब है प्ले ये है प्लूरल वर्ब। तो यहाँ पे आप लोगों ने ये सीखा कि कुछ नाउन के साथ V5 और कुछ के साथ V1 क्यों आते हैं। ये सब कॉन्सेप्ट यहाँ से है। नाउन सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, नाउन प्लूरल तो वर्ब प्लूरल। तो कैसे नाउन सिंगुलर होता है और कैसे वर्ब सिंगुलर से प्लूरल होता है या प्लूरल से सिंगुलर होता है, ये सारे कॉन्सेप्ट आप लोग इस स्लाइड में सीख चुके हैं। अब नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं और देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में क्या कुछ नया है आपके लिए।